ये क्या बात की आपने? किस तरह आपने कहा पाँव पकड़ रही हैं? एक शख्स 2 साल से जेल में बैठा हुआ है, डट के बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं मुझे कोई आसाइश नहीं चाहिए, मुझे कोई रियायत नहीं चाहिए, मैं आखिरी शख्स होऊंगा जो इस जेल से बाहर निकलेगा। वो कह रहे हैं होश के नाखुन लो, पाकिस्तान को एक शख्स को बंद रखने के लिए तबाह ना करो, इदारों को तबाह ना करो। आप कह रहे हैं पाँव पकड़ रहे हैं। वो आंखें दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं खड़ा हूँ यहाँ पाकिस्तान की आवाज़ बनकर, मेरे से बात करो, मुझे तुम बंद नहीं रख सकते, तुम पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ को सलब नहीं कर सकते, ये वो कह रहे हैं। साहब जी मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हुए हैं और कोई 100 बंदों के उन्होंने कर दिए, इनमें जो इंसाफ के तकाजे हैं उनकी धज्जियाँ इस तरह उड़ाई गई हैं कि कोई वकील नहीं पेश होने दिया। एक वकील साहब पेश हुए, वो किस हैसियत से पेश हुए? वो वालिद हैं मुल्ज़िम के और वकील हैं, और वो गालिबन हमारे साथ हैं। आप चौहान साहब वाहिद वकील हैं जिनको इजाज़त दी गई है 100 मुकदमात में। अब आप इसमें देखें कि ये किस तरह हो सकता है कि इंसाफ हो, जबकि बुनियादी असूल इंसाफ का और ड्यू प्रोसेस का बुनियादी असूल है कि ऑडी अल्ट्रम पार्टम पर सारा महल खड़ा है इसका कानून का, वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। उसका मतलब है कि हर फरीक को सुने बगैर आप इंसाफ ही नहीं करते अगर आप फरीक को नहीं सुनते, और फरीक को इस तरह सुना नहीं जा सकता कि उसको अदालत में बुला लें और उसकी मारूज़ात सुन लें। फरीक को इस तरह सुना जाता है कि उसको वकील का हक दें, वो वकील आके उसकी तरफ से बहस करे, उसको समझाए कि भाई ये अगर आप बात करेंगे आपके मुफाद के ख़िलाफ़ जाएगी। कानून ये कहता है आप 14 दिन के अंदर अगर आपने कोई काम करना है तो आप 16 दिन के अंदर नहीं कर सकते। ये कानून कहता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दोनों साइडों को सुनना आप पे लाजिम है, उसके बगैर इंसाफ ही नहीं हो सकता। अब इन अदालतों ने किसी वकील को नहीं आने दिया, किसी मुल्ज़िम को किसी वकील के साथ कंसल्ट नहीं कर दिया, और इन्होंने फैसले सुना दिए हैं। हमें बताया जाता है कि जी फैसले सुना दिए। अब फैसलों में क्या है, उनका रिकॉर्ड हमें नहीं देते, क्योंकि रिकॉर्ड ही खुद बनाया हुआ है, खुद साख्ता है, रिकॉर्ड नहीं हमें देते। और अगर इनके पास कोई इनको शर्मिंदगी नहीं है इन अदालती कार्रवाइयों की जो फ़ौजी अदालतों ने की हैं, तो फिर इनको क्या मसला है रिकॉर्ड शेयर करने का? दुनिया को दिखाए। कहते हैं जी चंद जजेस ने देख लिए हैं, अब 2-3 जजेस ने देख लिया और उन्होंने कहा जी हम सेटिस्फाइड लगते हैं। हमने तो पेशावर के जो केसेस थे उनको में भी देखा था रिकॉर्ड, और हमें तो ठीक ठाक लगता था। ठीक ठाक रिकॉर्ड किसका हो सकता है? पेशावर हाई कोर्ट में 153 मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स को पे ट्रायल हुआ। 153 फौजी अदालतों में ट्रायल हुए मुल्ज़मान के खिलाफ। मुल्ज़मान कोई 250 थे, हर केस में 2-2, 3-3 होते हैं। अब उन 153 ट्रायल में 153 मुल्ज़मान को सज़ा हुई। कभी ये सुन सकते हैं आप कि 153 ट्रायलों 153 में सज़ा हो जाए? कोई आदमी वहाँ खड़ा होता है मौके पे, कोई नहीं होता। कोई कहता है जनाब मेरा मौके पे वो वीडियो बन गया, मैं तो नहीं था, वीडियो बन गया। अब आप उसको सफाई का मौका दें, वो ये साबित कर सके कि मैं तो कराची बैठा था,
मैं तो यहाँ था ही नहीं, ये मेरा टिकट है। मैं कराची इस दिन गया हूँ, 4 दिन बाद आया हूँ। इस दौरान ये मामला, ये झगड़ा हुआ है, डी चौक में हुआ है, कहीं भी हुआ है। अब ये चीज़ जब तक वकील ना हो, उसको फेयर प्रेपरेशन ऑफ द ट्रायल ना मिले, ये कोई हियरिंग नहीं है, इसको हियरिंग नहीं कह सकते। तीसरी चीज़ देखें, इसमें दिलचस्प बात यह है कि गवाह